बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला रहमान है और रहम करने वाले को पसंद फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमां वाला तुम पर रहम करेगा। जो इंसान दूसरों के रास्तों की रुकावटें दूर करता है, अल्लाह तबारक व तआला इसकी मंजिल का रास्ता आसान फरमा देता है। वो ऐसे इंसान को कभी भी बेयारो मददगार नहीं छोड़ता। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो शख्स किसी की बेचैनी दूर फरमाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी बेचैनी दूर फरमाता है। दोस्तों, इसी तरह का एक मोजज़ा सऊदी अरब के शहर दमाम में पेश आया। जब एक आदमी ने बेवा औरत उसके यतीम बच्चों की मदद की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरह इसके बेटे के लिए आसमां से फरिश्ते नाज़िल फरमा दिए, जिसे देखकर पत्थर से पत्थर दिल भी रो पड़ा। हर तरफ सुबहान अल्लाह की सदाएं गूंजने लगी। जब ये आदमी इस बेवा औरत के दरवाजे पर पहुंचा, तो यतीम बच्चे से देखकर क्या कहने लगे, जिसे सुनकर ये बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। इस आदमी के बच्चे को कौन सी खतरनाक बीमारी लाक हुई, कैसे पूरी दुनिया के डॉक्टरों ने इस आदमी को इसके बेटे की मौत की खबर सुना दी। इस औरत ने ऐसे कौन से अल्फाज अदा किए जिसे जमीनों आसमान कांप उठे। इस आदमी की मदद के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कैसे आसमान से फरिश्ते नाज़िल फरमा दिए। लिहाजा ये तमाम तफसीलात आज की इस वीडियो में बताई जाएगी। लिहाजा तमाम लोगों से गुजारिश है, वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। दोस्तों, सऊदी अरब के शहर दमाम में अबुल कासम आदमी अपनी फैमिली के साथ रहाइश पजीर था। अबुल कासम की बीवी इंतहाई परहेजगार, इबादत गुजार और पर्दादार खातून थी। अबुल कासम का 9 साल का बेटा, जिससे वो इंतहाई प्यार करता, इसकी हर ख्वाहिश और जिद को पूरा करता। अबुल कासम के घर में हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी। दोस्तों, वक्त गुजरता गया, फिर एक दिन अचानक इनकी खुशियों को किसी की नजर लग गई। दोस्तों, इसके बेटे की तबीयत खराब हो गई। इसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने इसकी मुख्तलिफ रिपोर्ट की। डॉक्टरों ने अबुल कासम को बताया, इसके बेटे को लास्ट स्टेज का कैंसर है। ये खबर सुनकर उसके पांव के नीचे से जमीन निकल गई। इसका जिस्म पसीने से शराबूर था, आंखों से बेइख्तियार आंसू जारी थे। अबुल कासम पर यह खबर पहाड़ बनकर टूटी। इसने अपने बेटे का इलाज दुनिया भर के डॉक्टरों से करवाया, लेकिन इसकी तबीयत मजीद खराब होती जा रही थी। अबुल कासम हर वक्त परेशान रहता। मायूसी इसके चेहरे से वाज़े नजर आ रही थी। चंद दिन बाद वो जुमे की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गया, तो इमाम साहब जुमे का खुतबा दे रहे थे। इमाम साहब फरमाने लगे कि अगर लोगों की मदद करना तुम्हारी तरजीह है, तो यकीन रखो कि खालिक़े कायनात तुम्हें कभी भी बेयारो मददगार नहीं छोड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, बेवा, यतीमों और मस्कीनों के लिए कोशिश करने वाला शख्स ऐसे है जैसे वो अल्लाह तबारक व तआला की राह में जिहाद करने के लिए निकला हो, जो पूरा दिन रोजे रखे और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इरशाद फरमाया, अगर किसी ने किसी मोमिन की तकलीफ को दूर किया, अगर वो बीमार है तो उसके इलाज में उसकी मदद की, किसी मुसाफिर को अपनी सवारी पर जगा दी, जो भूखे को खाना खिलाए, या किसी की जवान बेटी इसके दरवाजे पर बैठी हो, इसकी शादी करने में उसकी मदद करे, अल्लाह तबारक व तआला इसके लिए दुनिया और आखिरत में आसानियां पैदा फरमाता है, इसके तमाम गुनाह माफ फरमा देता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी जिंदगी से तमाम परेशानियां दूर हो जाएं, तो गरीबों, यतीमों और मस्कीनों की मदद करें। अबुल कासम इमाम साहब की तमाम बातें बड़ी तवज्जो से सुन रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ये तमाम बातें सिर्फ इसी के लिए बयान की गई हों, जो इसके दिल को चीर कर गुजर रही थी। इसने जिमा पड़ा और घर वापस आ गया, लेकिन इसकी मुकम्मल तवज्जो इमाम साहब की बातों की तरफ थी। रात ये बिस्तर पर लेटा रहा, लेकिन नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी।
अबुल कासिम ने सारी रात करवटें बदल बदल कर बेचैनी में गुजार दी। सुबह हुई, इसने नाश्ता किया और बाजार की तरफ चल पड़ा। बाजार से इसने घर के लिए राशन खरीदा, जिसमें किचन का सामान और खाने पीने की कुछ अशिया मौजूद थी। इसने अपनी गाड़ी को स्टार्ट किया और एक बस्ती की तरफ चल पड़ा। इस बस्ती के करीब पहुंचकर इसने अपनी गाड़ी को रोका। बाहर देखने पर इसे एक बच्ची दिखाई दी जो खस्ता हालत में घर के दरवाजे पर खड़ी थी। अबुल कासिम इसकी सिमत चल पड़ा। इस बच्ची की हालत से वाज़ेह हो रहा था वो कई दिनों से भूखी थी। अबुल कासिम को इसकी हालत पर इंतहाई तरस आया। अबुल कासिम ने इस बच्ची को सामान पकड़ा दिया। वो बच्ची इंतहाई हैरत और मासूमियत से पूछने लगी, अंकल इसमें खाने के लिए भी कुछ है? ये सुनना था कि अबुल कासिम पर बिजलियां गिरने लगी। इसकी आंखों से ज़ारो कतार आंसू जारी हो गए। इसकी जुबान से एक भी लफ्ज अदा नहीं हो रहा था। इसने हाँ में सर हिला दिया। दोस्तों, जैसे ही बच्ची ने इस इशारे को देखा तो उसकी आंखों में रोशनी पैदा हो गई। वो दौड़ती हुई अपनी माँ के पास पहुंची। माँ फरिश्ता आ गया, माँ फरिश्ता आ गया, माँ फरिश्ता आ गया। इसकी माँ ने सामान को एक साइड पर रखा और बाहर आ गई। अबुल कासिम ने नम आंखों के साथ इसका हाल अहवाल पूछा। वो बताने लगी कि इस जगह मेरा कोई भी नहीं है। मेरे खामद का चंद माह पहले इंतकाल हो चुका है। मेरे 3 बच्चे हैं जो 1 हफ्ते से भूखे हैं। वो जब भी मुझसे खाने का पूछते तो मैं इन्हें कहती तुम्हारे लिए एक फरिश्ता खाना लेकर आएगा। मैं अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहती। मुझे अपने राज़िक पर पूरा यकीन था, वो मुझे तन्हा नहीं छोड़ेगा। वो जात पाक है, मेरे लिए जरूर कोई ना कोई इंतजाम फरमा देगी। दोस्तों, वो औरत और इसके बच्चों ने अबुल कासिम को ढेरों दुआएं दी। इसने गाड़ी को स्टार्ट किया और घर की तरफ चल पड़ा। अबुल कासिम बताते हैं कि जो सुकून मुझे उस दिन मिला इससे पहले मैंने कभी भी महसूस नहीं किया। अब वो हर माह घर का मुकम्मल राशन इस औरत को देता, बदले में वो इसे ढेरों दुआएं देती। इसके बेटे की तबीयत अब बेहतर होना शुरू हो गई। 6 माह बाद जब अबुल कासिम अपने बेटे को अस्पताल लेकर गया तो डॉक्टर इसकी रिपोर्ट को देखकर हैरान रह गए, क्योंकि कैंसर का नामो निशान तक नहीं था। अबुल कासिम को जब इस खबर का पता चला तो इसने अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा किया कि इसने इसके बेटे की जिंदगी बख्श दी। खालिक़े कायनात ने इसकी बीमारी को खत्म फरमा दिया। दोस्तों, जो लोग दूसरों के लिए आसानियां पैदा फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला इनके लिए आसानियां पैदा फरमा देता है। ज़माना जहलियत में एक तवाइफ कुएं के करीब से गुजर रही थी। इसने देखा कि एक कुत्ता प्यासा बैठा है। इस तवाइफ को इस कुत्ते पर बड़ा तरस आया। इसने अपने दुपट्टे के साथ जूते को बांधा और इस कुएं में लटका दिया और पानी निकाल कर इस कुत्ते को पिलाया। खालिक़े कायनात को इस औरत का ये अमल इंतहाई पसंद आया। उसने उसके दिल की दुनिया बदल दी, इसके तमाम गुनाह माफ फरमा दिए और इसे नेकी के रास्ते पर लगा दिया। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमां वाला तुम पर रहम करेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिल में दूसरों के लिए एहसास पैदा फरमा दे। आमीन। दोस्तों, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दीजिएगा। शुक्रिया।